अकोला जिले के रौदाला के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में कार में सवार 4 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत युवक अमरावती जिले के परतवाड़ा के रहने वाले थे। अकोला जिले के रौदाला के नजदीक देवरी शेगांव मार्ग पर सोमवार की रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। यह हादसा इतना जोरदार था कि कार में सवार 4 युवक को गंभीर चोट आई और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत सभी युवक अमरावती जिले के परतवाड़ा निवासी थे। यह हादसा कितना गंभीर होगा, इसका अनुमान तो कार की अवस्था को ही देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से मृतकों का शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ट्रक मलकापुर से MIDC की ओर तेज गति से लकड़ी लेकर जा रहे एक ट्रक का टायर कार से टकराया। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सोमवार देर रात नागपुर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर मलकापुर के पास धरणगांव कांटे के पास लकड़ी से लदा एक मिनी ट्रक MIDC की ओर तेज गति से जा रहा था, तभी वाहन का अगला पहिया गिर गया। वर्टिगा वाहन से टकरा गया। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना मलकापुर पुलिस में दर्ज कर ली गई है। अकोला जिले में कोरोना की 2 खुराक लेने वाले नागरिकों को तीसरी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। अकोला जिले के केंद्र में सोमवार से जिले में स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर खुराक की शुरुआत हुई। पहले दिन तीनों ग्रुप के 574 लोगों ने बूस्टर डोज ली। सरकार ने वैक्सीन की दूसरी डोज के 9 महीने से ज्यादा या 39 हफ्ते बाद बूस्टर डोज देकर कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने का अभियान चलाया है। केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक पात्र हैं। जिले में करीब 10,185 लाभार्थियों ने बूस्टर डोज के लिए संपर्क किया। इनमें से 574 लाभार्थियों ने पहले दिन बूस्टर डोज ली। ये डोज जिले के 80 केंद्रों पर लगाने की योजना है। खास बात तो ये है कि बूस्टर डोज के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 2 विकल्प हैं। नए ऐप में तीसरी खुराक की तस्वीर जोड़कर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर दूसरी खुराक के प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के आधार पर बूस्टर खुराक प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्ग नागरिकों को आवश्यक एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए बूस्टर खुराक दी जा रही है, जबकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में बूस्टर खुराक दी जा रही है। दिनांक 10 जानेवारीपासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये बूस्टरचा किंवा प्रिकॉशन डोज हे सुरू करण्यात आलेला आहे। आज रोजी आपल्याकडे 12,500 लोक ड्यू होते, त्यापैकी 1000च्या वर लोकांनी 10 तारखेला हे बूस्टर डोज किंवा प्रिकॉशन डोज घेतलेला आहे। आपल्या सर्वांना विनंती असेल की आपले ज्या ज्या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये लसीकरण सत्र सुरू आहे, जसं 10 तारखेला 100 ठिकाणी लसीकरण सत्र होते, प्रत्येक सत्राला पहिला डोज, दुसरा डोज, बूस्टर डोज हे उपलब्ध आहेत। तर आपण त्या ठिकाणी एकदा ऑनलाईन बुकिंग करून किंवा प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी जाऊन ऑन साइट, आपण ग्रामीण भागामध्ये ऑन साइटची सुविधा चांगल्या प्रकारे दिलेली आहे। बुल्ढाना जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने बुल्ढाना जिले में पूरे साप्ताहिक बाजार बंद रखने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 15 शहरों सहित 23 बड़े गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया है। जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने जिले के सभी साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जिले के खामगांव शहर का सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार गुरुवार को बंद कर दिया गया है। नागरिकों से भी कोरोना नियमों का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। खामगाव शहरातील सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की कोरोनाच्या पेशंटची वाढती संख्या लक्षात घेता माननीय जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या इथं जे रविवार आणि गुरुवार हे 2 दिवस आठवडी बाजार भरतात ते बंद राहतील। त्यामुळे रविवार आणि गुरुवारी कुणीही आठवडी बाजारात विक्रेत्यांनी किंवा ग्राहकांनी जाऊ नये। तसेच आपल्या कोरोनाच्या आपल्याला यशस्वी लढण्याकरता सर्व नागरिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी वापरताना मास्कचा वापर करावा। अकोला शहर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन नागरिकों की उदासीनता जिला प्रशासन के सामने एक बड़ा सिरदर्द है। मंगलवार को राजस्व विभाग और पुलिस बल द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की।
जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसमें ओमिक्रॉन के मरीज पाए जाने के बाद भी नागरिक कोरोना संक्रमण रोकथाम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन तीसरी लहर की आशंका से सतर्क हो गया है और लापरवाही बरतने वाले नागरिकों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। साथ ही बिना मास्क के बाहर घूमने वालों की RT-PCR टेस्ट भी कर रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए सभी को मास्क पहनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे। इसीलिए अब अकोला में मनपा के कर्मचारियों ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई के जुर्माना वसूला है और उनका RT-PCR टेस्ट कराया। अचानक शुरू हुई कार्रवाई से नागरिकों में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई से बचने के लिए अपने रास्ते बदल दिए, तो कुछ ने तुरंत अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। कुछ लोगों के पास मास्क नहीं था तो वे अपने मुंह पर रुमाल ही बांध लिए। महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे विना मास्क करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली। ज्या लोकांना मास्क नव्हता त्यांची RT-PCR टेस्ट करण्यात आलेली आहे आणि पुढेही हे चालूच राहणार आहे। सर्व नागरिकांना निवेदन आहे की त्यांनी मास्क लावूनच बाहेर पडावे। अकोला जिले में पिछले 3-4 दिनों से बादल छाए हुए हैं। बादल छाए रहने से ठंड कम हो रही थी, लेकिन अचानक आधी रात को मौसम सर्द हो गया है। दिन भर ओलावृष्टि के कारण गांव के लोग खुद को बचाने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। जिले में मंगलवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और ओलावृष्टि हुई है। इस बदलते मौसम से नागरिकों और फसलों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अकोला में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। इस बादल छाए रहने से सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सेवानिवृत्त सफाई कर्मियों के वेतन आयोग के संशोधित अंतर के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर पातुर नगर पालिका के 2 सेवानिवृत्त सफाई कर्मियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। पातुर नगर पालिका के 5 सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतनमान की लंबित मांगों को पूरा करने, अखिल भारतीय स्वीपर संघ की लंबित मांगों को पूरा करने, 7वें वेतन आयोग के दूसरे चरण की प्रतिपूर्ति के लिए मदन खोड़े के नेतृत्व में वही पातुर नगर पालिका के सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों निर्मला खोड़े ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकाल के लिए अनशन जारी रखेंगे। मी पातूर नगर परिषदमध्ये सेवानिवृत्त सफाई कामगार आहोत। तरी उद्यापासून आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलो आहोत आणि मी कॅन्सर पेशंट आहो आणि मी 2 दिवस झाले माझ्या जीवाचं काही कमी जास्त झाल्यास माननीय मुख्याधिकारी साहेब व माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी आतापर्यंत काही दखलंदाजी घेतली नाही व माझी बायकोसुद्धा अपंग आहे, ते सुद्धा उपोषणावर बसेल आहे। 2 दिवस झाले आहे आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी किंवा मुख्याधिकारी साहेबांनी काहीच दखल घेतली नाही। तरी माझी विनंती आहे जिल्हाधिकारी साहेबाले की तुम्ही काहीतरी विचार करा। जर माझ्या जीवाचं काही कमी जास्त झाल्यास मी मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकारी साहेबांवर पूर्ण टाकणार आहोत। राजस्थान से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद वध के लिए ले जा रहे 58 ऊँटों को वापस लाने की तैयारी है। इससे पहले जांच के दौरान ऊँट 5 दिन अमरावती गौरक्षण में रहेंगे। धामनगांव रेलवे मार्ग में 58 ऊँटों को राजस्थान से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ले जाया जा रहा था। राजस्थान से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ऊँट को 4 लोग पैदल ले जा रहे थे। शनिवार देर रात सूचना मिलते ही ऊँटों को वध के लिए ले जाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली। 4 लोगों पर प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऊँटों को धामनगांव गौरक्षण से अमरावती के दस्तूर नगर स्थित गौशाला में लाया गया। इस बीच 5 दिनों की जांच के बाद ऊँटों को अमरावती से राजस्थान भेजा जाएगा। 58 ऊँट अमरावती जिल्ह्यातून पास होतात अशी माहिती मिळाली। प्राणी काही प्राण्यांच्या वेलफेअर संबंधीचे काम करतात असं संस्थांकडून माहिती मिळाली। त्या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांमार्फत
ही माहिती मिळाल्याने ते उंट डिटेन करण्यात आले. ते उंट धामणगावच्या गोशाळेत दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि त्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला. आणि आता हे 58 उंट अमरावतीच्या गोशाळेत रवाना करण्याचे काम चालू आहे. ते धामणगावच्या गोशाळेतून निघून आता मांजरखेडजवळ पोचलेले आहेत. उद्या संध्याकाळपर्यंत ते इकडे अमरावतीच्या गोशाळेत पोचतील. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे पुलिस फोर्स में 900 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए 2022 में एग्जाम होने की बात बताई गई है. हालांकि रेलवे मंत्रालय द्वारा पहले ही ऐसे किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी विज्ञापन नहीं देने की बात स्पष्ट की है. साथ ही इस तरह के भ्रामक विज्ञापन देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है. मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे ने इस संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ये विज्ञापन फेक है और कोई भी इस पर विश्वास न करे. सरकारी नौकरियों की घटती संख्या और बेरोजगारी के बढ़ते प्रमाण का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के 900 कांस्टेबल पदों की भर्ती होने का एक विज्ञापन इन दिनों सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल किया है. डिमेर हरियाणा नामक वेबसाइट पर सबसे पहले यह फेक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे देश भर में बेरोजगार युवक युवतियों ने इस पर विश्वास कर आवेदन करना भी शुरू कर दिया था. हालांकि जब बेरोजगार युवक युवतियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा की, तब पता चला ये विज्ञापन फेक है, जिसके बाद रेलवे मंत्रालय द्वारा एक प्रेस रिलीज कर इस विज्ञापन पर विश्वास नहीं रखने की बात कही है. रेलवे मंत्रालय अब इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है. जब भी कोई रेलवे का रिक्रूटमेंट होता है तो वो प्रॉपर रेलवे की वेबसाइट पे उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, और जब भी आरपीएफ की भर्ती आएगी वो उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट रेलवे की जो इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है उस पर किया जाएगा. तो अन्य किसी वेबसाइट पे और या किसी सोशल मीडिया पे अगर इस तरह के जो स्कैम्स आते हैं तो इसके चक्कर में ना पड़ें. इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें और जब भी भर्ती आएगी नोटिफिकेशन उसको आप ले सकते हैं. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला.